स्वागत करती हूँ आपका जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। भले ही भाजपा तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ ना वापसी कर पाई, लेकिन फिर भी भाजपा अकेले 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की सारी पार्टियां मिलकर भी 240 सीट नहीं छू पाई और मात्र 232 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। हालांकि एनडीए के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। अब सवाल कई हैं और जवाब पता नहीं। सरकार बनाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों में ही सियासत तेज है। दोनों ही गठबंधन बहुमत साबित करने के लिए जी जान से जुट गए हैं। वहीं इसी बीच नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी कैबिनेट के साथ आखिरी बैठक लेने के बाद राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब सबके मन में ये सवाल है कि जब एक देश का प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है तो देश की जिम्मेदारी किसके हाथों में आ जाती है, देश की बागडोर किसके हाथ में रहेगी। इस पूरे मामले को समझते हैं इस रिपोर्ट से। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे काफी साफ हो चुके हैं। 543 सीटों पर काउंटिंग पूरी हो गई है। बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए 290 के पार है, लेकिन बीजेपी अकेले बहुमत से दूर है। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बननी तय है। इसके लिए मैं देशवासियों का ऋणी हूँ। ये विकसित भारत की जीत है। पीएम मोदी ने कहा, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद ये पहली बार है कि कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी है। तो वहीं अब अगर बात करें लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। उधर नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। इंडी गठबंधन और एनडीए दोनों ही बैठकों में जुटे हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद देश के प्रधान के रूप में अब आखिर काम कौन करेगा। जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तब तक देश से जुड़े मामलों पर कदम कौन उठाएगा। तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि जब तक देश को नई सरकार नहीं मिल जाती, नए प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं मिल जाता, तब तक इस्तीफा देने के बाद भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी निभाएंगे। नई सरकार के शपथ लेने तक नरेंद्र मोदी ही अनौपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री पद संभालते रहेंगे। इस दौरान अगर देश पर कोई विपदा आती है तो उस केस में भी नरेंद्र मोदी ही देश के हित में फैसले ले सकते हैं। और जब देश को नई सरकार और नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा तब नरेंद्र मोदी अनौपचारिक पीएम से हट जाएंगे और सारी जिम्मेदारी नए प्रधान को सौंप देंगे। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनते हैं तो फिर उन्हें अपना पद और जिम्मेदारी किसी और को देने की कोई जरूरत नहीं। तो ये तो बात हुई कि जब देश के पीएम अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो फिर देश की जिम्मेदारी वो अनौपचारिक तौर पर नए प्रधानमंत्री का चेहरा और नई सरकार मिलने तक निभाते हैं। पर अब पूरे देश की नजरें दोनों गठबंधन पर है कि कौन बाजी मारेगा और अपनी सरकार बनाएगा। फिलहाल जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 8 जून को अगर एनडीए सरकार बनाती है तो गठबंधन की पार्टियों में से किसको कितने और कौन से मंत्रालय मिलेंगे। बहरहाल नई सरकार पर तस्वीर अगले 2 से 3 दिनों में साफ हो जाएगी और देश को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। तब तक इलेक्शन और प्रधानमंत्री पद से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।